डॉक्टर हेमा देवरानी का आप सबको नमस्कार बच्चों। मैं आप लोगों को कौमुदी महोत्सव पढ़ा रही थी जो कि एकांकी के जनक डॉक्टर राम कुमार वर्मा के द्वारा रचित है। इससे पूर्व प्रसंग में मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया था कि चाणक्य आता है और निश्चित रूप से वो राजनर्तकी को भी बंदी बना लेना चाहता है। वसुगुप्त कहता है कि यहाँ पर राजमर्यादा भंग हो रही है, रक्षा कीजिए। चंद्रगुप्त कहता है कि वसुगुप्त अपने नवीन संभालता है। चाणक्य कहता है इस समय में बंदी हैं, सैनिकों दोनों को नियंत्रण में लो, यदि कोई विरोध हो तो बल प्रयोग करो। वसुगुप्त मैं निर्देश हूँ सम्राट महामंत्री, मैं निर्देश हूँ। अलका अत्यंत करुण स्वर में मेरा स्पर्श कोई न करे, मैं नारी हूँ, नारी की मर्यादा सुरक्षित हो। सम्राट नारी की मर्यादा सुरक्षित हो, मैं स्वयं नियंत्रण में होती हूँ, हाय नारी नियंत्रण में। चंद्रगुप्त आर्य चाणक्य कुछ मत कहो इस समय। सम्राट चंद्रगुप्त चाणक्य अपने कर्तव्य अच्छी तरह समझता है, सैनिकों दोनों को नियंत्रण में लेकर दूसरे कक्ष में ले जाओ, क्योंकि चाणक्य जो है बहुत दूरदृष्टि रखता है और वो सब कुछ समझता है। राजनीति का बहुत कुशल खिलाड़ी है, प्रबंधन का बहुत अच्छा ज्ञाता है। सैनिक जो आज्ञा और दोनों को बंदी बनाकर सैनिकों का प्रस्थान होता। चंद्रगुप्त यह राजमर्यादा की सबसे बड़ी अवहेलना है महामंत्री। जिस राजमर्यादा की पूजा हमने रक्त चढ़ा करके उसी राजमर्यादा को तुच्छ सैनिक अपने पैरों की धूल से कलंकित करे। यह कैसी राजनीति। आज कौमुदी महोत्सव के अवसर पर कौमुदी महोत्सव क्योंकि चाणक्य को ये सब नहीं पता है कि कौमुदी महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। चंद्रगुप्त हाँ, कौमुदी महोत्सव, क्या आपने मेरी घोषणा नहीं सुनी? वह सुनने योग्य नहीं थी। आप राजमर्यादा का इतना अपमान कैसे कर रहे? महामंत्री, कौमुदी महोत्सव की घोषणा कुसुमपुर में मेरी प्रथम राजघोषणा है। यह राजघोषणा प्रारंभ होने से पूर्व ही समाप्त हो गई। चाणक्य चंद्रगुप्त की बात का बिल्कुल विरोध करता। चंद्रगुप्त समाप्त हो गई, किसने में यह साहस? आचार्य चाणक्य कहते मैंने, आर्य चाणक्य नहीं। इसने मुझे घोषणा का तुर नहीं सुन पड़ा तो आपने कौमुदी महोत्सव की घोषणा नहीं होने दी? नहीं, मैंने ही घोषणा नहीं होने दी। मैं कारण जानना चाहता हूँ। कारण नहीं बतला सकता। सम्राट कौन है, चंद्रगुप्त या चाणक्य? चंद्रगुप्त। जिस सम्राट चंद्रगुप्त की आज्ञा को अवहेलना क्यों हो रही है? इसलिए कि वह आज्ञा किसी मनचले बालक के हट की तरह, फिर भी उसकी रक्षा होनी चाहिए। चंद्रगुप्त कहता नहीं, बालक आग पकड़ना चाहता है, उसे आग पकड़ने की सुविधा नहीं दी जा सकती। यह तुम्हारा गर्व है महामंत्री, चंद्रगुप्त कहता है। चाणक्य कहता है तुम्हारा ज्ञान है सम्राट। चंद्रगुप्त क्रोधित होता और कहता महामंत्री, कुसुमपुर की विजय में तुम्हारा हाथ रहा है तो क्या इतनी छोटी सी विजय नहीं तुम्हारे गर्व की चिंगारी को फूंक मारकर लपट में परिवर्तित कर दिया? यह गर्व उस चिता की ज्वाला है जिसमें तुम्हारी राजनीति जल का भस्म हो सकती है। चंद्रगुप्त बहुत कुछ कहता है चाणक्य को, लेकिन चाणक्य बहुत समझदार है। वो कहता है मुझे इसकी चिंता नहीं सम्राट, गर्व मेरे अंतःकरण का अधिकार है, वह राज्य से अनुशासित नहीं है। किंतु मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि चाणक्य के गर्व की चिंगारी स्वर्ग के राज्य को प्राप्त करके भी लपट नहीं बनेगी। हाँ, अपमान के हल्के झोंके से ही वह दावाग्नि बनकर तुम्हारे वैभव के नंदनवन को क्षण भर के लिए भस्म कर सकती है। क्या तुम नंदवंश के विनाश की पुनरावृत्ति देखना चाहते हो? चाणक्य हर प्रकार से अस्वीकार कर देता है। उसको मालूम है कि चंद्रगुप्त जो है वो पूर्ण रूप से परिपक्व नहीं है। चंद्रगुप्त कहता है आर्य चाणक्य, सैनिक चंद्रगुप्त विनाशी नंद नहीं है जो तन के गर्त के मुख पर खड़ा होकर हल्की सी राजनीति की जो प्रतीक्षा करें। मौर्य चंद्रगुप्त हिमाद्री की तरह सुदृढ़ है, जिसे महामंत्री चाणक्य की कुटिल राजनीति रूपी आंधियां जो कि एक क्षण भी विचलित नहीं कर सकती। चाणक्य, मौर्य चंद्रगुप्त क्षत्रिय का इतना पतित हो गया कि वह ब्राह्मण पर पदाघात करे? क्या तुम जानते हो कि हिमाद्री की बातें सुदृढ़ कैसे हो पाया? यह शक्ति एक क्षण के लिए अलग हो जाए तो हिमाद्री इतना इस देश वेश के नीचे गिरेगा। वह समीपवर्ती वृक्षों को लेकर समुद्र तल में चला जाएगा। तब समुद्र भी इसी ब्राह्मण के चरणों में लौटने के लिए आएंगे और ब्राह्मण के चरणों में लौटने के लिए आएंगे और ब्राह्मण उस ओर देखेगा भी नहीं, क्योंकि दोनों की वार्तालाप हो रही है।
और ब्राह्मण जो है वो बड़ा स्वाभिमानी होता है। चाणक्य के चरित्र में स्वाभिमान की भावना जो है बच्चों कूट कूट कर भरी है। चंद्रगुप्त कहता है, अरे चाणक्य, संसार में जितने प्रभावशाली राजा हुए हैं क्या वे सब महामंत्री चाणक्य की राजनीति के बल पर ही हुए हैं? और जहाँ महामंत्री चाणक्य नहीं वहाँ किसी राज्य की स्थापना भी नहीं है। क्या सारे राज्यों की शक्ति महामंत्री चाणक्य की शक्ति से ही भिक्षा मांगकर संसार में चल रही है? क्या चंद्रगुप्त इतना हीन है कि उस शक्ति के बल पर वह प्राप्त करता है? तब जाने दो ऐसी शक्ति को, उसे मैं आज ही दूर कराता हूँ। महामंत्री चाणक्य तो महामंत्री पद से मुक्त किए गए। चंद्रगुप्त को बहुत क्रोध आ जाता है, वो वास्तविकता को समझ नहीं पा रहा है। और चाणक्य तो बहुत कुशल है, राजनीति में चाणक्य का कोई सानी नहीं है, लेकिन अपने अज्ञानता के कारण चंद्रगुप्त जो है अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए चाणक्य को महामंत्री पद से मुक्त करना चाहता है। चाणक्य, मौर्य, यह लो अपना शस्त्र फेंक देते हैं। देखो अभिनय के संकेत भी बीच बीच में दिए हैं। यह कलंक इसी समय दूर करता हूँ। राजमंत्री राक्षस की राजनीति के कुचक्र में आने वाले चंद्रगुप्त, क्या मैं अपनी शिखा खोलकर विनाश की ओर प्रतिज्ञा करूं? जिस ब्राह्मण की शिखा सर्पिणी के नंदवंश की एक ही दंशन में समाप्त कर दिया, क्या मौर्य भी उस सर्पिणी पर हाथ रखना चाहता है? जिस चंद्रगुप्त को अपना आत्मीय समझकर कुसुमपुर के सिंहासन पर आरूढ़ कराया, उसी चंद्रगुप्त के विनाश से क्या शमशान को सुसज्जित करूं? वारे ब्राह्मण, ब्रह्म ज्ञान में जीवित रहने वाला आज राज्य के कुचक्रों से लांछित हो रहा है। आज अपने सृष्टि सागर का विष में ही पी रहा हूं। किंतु चंद्रगुप्त, मुझसे कालकूट को पी जाने वाले नीलकंठ की शक्ति है, समझते हो? चंद्रगुप्त, समझता हूँ चाणक्य, यह शस्त्र अब मेरे अधिकार में है। आज से मैं समझ राजनीति अपने बाहुल में केंद्रित कर कुसुमपुर का शासन करूंगा। विद्रोह के सर्पों को जलाने के लिए महायज्ञ करूंगा। सारी शक्तियों का प्रयोग जो है चंद्रगुप्त स्वयं लेना चाहता। चाणक्य, करो, इसी समय से करो वह महायज्ञ और उसमें तुम भी विनिष्ट हो जाओ। आज कौमुदी महोत्सव करो और अपने नवीन समाहर्ता और राजनर्तकी के रूप में अपनी मृत्यु को निमंत्रण दो, क्योंकि चाणक्य जो है नंद वंश की सारी राजनीति को समझता है। चंद्रगुप्त, मेरे आनंदोत्सव से ईर्ष्या करने वाले चाणक्य, तुम यही करो। ब्राह्मण को इन ऐश्वर्यों से द्वेष होना स्वाभाविक है। चाणक्य, जब चंद्रगुप्त चाणक्य को कहता है कि ब्राह्मण को इन ऐश्वर्य से कौमुदी उत्सव जैसे उत्सवों से ईर्ष्या होगी, तो चाणक्य को बड़ा क्रोध आता। वो कहता है, आत्मचिंतन में जो ऐश्वर्य क्षत्रिय वह इन तुच्छ भड़कीले वैभव में नहीं है, और वह वैभव जो अपने साथ मृत्यु लिए हुए हैं। शत्रु के गुप्तचरों और विषकन्याओं पर विश्वास करने वाले सम्राट एक ही पदक्षेप में मृत्यु का आलिंगन उसी भांति करता है जैसे एक उछाल में पतंगा दीपशिखा के भीतर जलती हुई मृत्यु में भस्म हो जाता है। तुम भी भस्म हो जाओ और अपने वैभव का जला हुआ काला धुआं अपने पीछे छोड़ जाओ। संकेत दे देता है चाणक्य चंद्रगुप्त को कि विष कन्या पे तो तुम भरोसा कर रहे हो, वो तुम्हारे प्राणों का भी अंत कर सकती है, और तुम वरण करो और मृत्यु को गले लो और फिर करो तुम उत्सव। चंद्रगुप्त, अपनी राजनीति में अविश्वासी बने हुए चाणक्य, तुम प्रत्येक व्यक्ति को गुप्तचर, प्रत्येक नारी को विषकन्या समझ सकते हो। राज सीमा की रेखा पर रेंगती हुई तुम्हारी आंखों की पुतलियां काले कीड़े की तरह केवल निरीह जीवों की हिंसा करना ही जानती है। महामंत्री की विशेषता। चाणक्य, महामंत्री मत कहो मौर्य, मैं अब तुम्हारा महामंत्री नहीं हूँ। मैं भी तुम्हें सम्राट नहीं कह रहा हूँ, मैं केवल एक ब्राह्मण हूँ। ब्राह्मण जिसकी शिखा बहुत दिनों तक खुली रही, वह तभी बांधी गई जब उसने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार नंदवंश का विनाश कर दिया। अब उसके सामने केवल दो ही मार्ग हैं, या तो पुनः अपनी शिखा खोल कर मौर्य वंश के विनाश की प्रतिज्ञा करे, या क्षितिज की भांति अपने बाहुओं को फैलाकर नक्षत्रों के नेत्रों से विशंबरा पृथ्वी को अपनी करुणा और शांति से सींचे। तब समस्त सृष्टि में उसका राज्य होगा, पशु पक्षी उसके सहचर होंगे, वायु झकोरों में झूमकर वह समागम करता हुआ तुम्हें क्षमा करेगा। चाणक्य अपने राज को खोल देता है और कहता है, चंद्रगुप्त, यह तपोवन नहीं है आर्य। चंद्रगुप्त क्षमा का ना तो पात्र है और ना विलासी। ये
सन्यासी की भूमि नहीं है। अब तपोवन के होमकुंड में हिंसा करो या कुछ कंटक बनने वाले हरिणों को क्षमा करो, किंतु जाने से पूर्व अपने नवीन समार्ता वसुगुप्त तथा राजनर्ती की अलका को लांछन का निराकरण करना होगा, और यदि लांछन असत्य निकला तो राज्य का दंड विधान अपराधी को पहचानना, यह मेरा अंतिम आदेश है। तो क्योंकि वसुगुप्त और अलका जो है वो नंद वंशजों से मिले हुए हैं। चाणक्य, अपने नवीन महामंत्री को प्रथम आदेश दो मौर्य, मैं तुम्हारे समक्ष सत्य के उद्घाटन के लिए बाध्य नहीं हूँ। चंद्रगुप्त, जो ब्राह्मण सत्य के उद्घाटन को अपना धर्म न समझे, उसी में मैं किस संज्ञा से संबोधित करूं। चाणक्य, सत्य का उद्घाटन मैं अपनी इच्छा से कर रहा हूं, किंतु इस उद्घाटन के अनंतर मैं एक क्षण भी यहाँ नहीं ठहर सकूंगा। यह वातावरण अभिषेक बनकर मेरे रोम रोम में तीव्र प्रतिहिंसा की ज्वाला उत्पन्न कर रहा है। सर्वप्रथम प्रमाण उपस्थित किया जाए। पुकार कर सैनिक, चाणक्य कहता है। सैनिक, आज्ञा महाराज। चाणक्य, समाहर्ता वसुगुप्त राजनर्ती अलका को उपस्थित करो। सैनिक, जो आज्ञा। चाणक्य, चंद्रगुप्त प्रजा के संस्कार जल्दी नहीं छूटते। इस समय भी महाराज नंद से सहानुभूति रखने वाले व्यक्ति कुसुमपुर में विद्रोह की लपटों के स्फुलिंग बने हुए हैं। राजमंत्री राक्षस कुसुमपुर के बाहर रहकर भी कुसुमपुर के नागरिकों में अविश्वास के बीजों पर अपनी नीति का जल सींच रहे हैं। कुसुमपुर में समस्त कार्यों में षड्यंत्रों का जाल जय जयकार के छद्मवेश में चारों ओर घूम रहा है, और तुम कौमुदी महोत्सव में असावधान होकर विषकन्या का स्पर्श करना चाहते हो। चंद्रगुप्त, मैं अपने निष्प्रिय नेत्रों से सब कुछ देख रहा हूँ। तुम देखकर भी कौमुदी महोत्सव की शीतलता में हलाल पान करने जा रहे हो। फिर कहना चाहता हूँ, सैनिक का वसुगुप्त अलका के साथ प्रवेश। अच्छा, समार्ता वसुगुप्त राजनर्ती अलका सैनिकों, तुम जाकर द्वार पर अपना स्थान ग्रहण करो। सैनिकों का प्रणाम कर प्रस्थान। वसुगुप्त को संबोधित करते, समार्ता वसुगुप्त, मुझे दुख है कि मैंने तुम्हें सैनिकों के नियंत्रण में रखा। मैं जानता हूं कि तुम सम्राट चंद्रगुप्त के विश्वासपात नवीन समाहर्ता हो। वसुगुप्त, मैं समाहर्ता नहीं हूँ महामंत्री। यदि समाहर्ता होता तो सम्राट समाहर्ता का अपमान इस बातें नहीं देख सकते। अलका करुण स्वर में, और नारी का अपमान आज तक कुसुमपुर के राजकक्ष में नहीं हुआ। मैं अपमानित हुई सम्राट चंद्रगुप्त। निसंदेह मैं दोनों के अपमान का प्रतिकार करूंगा। चाणक्य, सम्राट से तुमने आश्वासन पा लिया है। समाहर्ता और राजनर्तकी, तुम्हें भी सम्राट के बाहुओं की शीतल छाया प्राप्त हो चुकी है। किंतु वसुगुप्त, मैं जानना चाहता हूँ, समाहर्ता राजनर्ती से तुम्हारा परिचय कितना पुराना है। वसुगुप्त, मैं राजनर्तिक का नाम तक नहीं जानता महामंत्री। मुझे तो कौमुदी महोत्सव की घोषणा के कुछ क्षण पूर्व राजनर्तिकी का परिचय मिला था। चाणक्य, तुम कुसुमपुर के निवासी हो समाहर्ता। वसुगुप्त, कुसुमपुर के एक ग्राम अमरावती का निवासी हूँ। मैं वहाँ का अनंतपाल था। चाणक्य, तो तुम कुसुमपुर में कब से निवास करते हो। वसु, मैंने कहा ना महामंत्री, मैं कुसुमपुर का नहीं अमरावती का निवासी हूँ। चाणक्य, सम्राट चंद्रगुप्त ने तुम्हें कुसुमपुर में पाया या अमरावती में। उन्होंने तुम्हें अपना समाहर्ता बनाने में तो कुसुमपुर की नागरिकता को ही ध्यान में रखा होगा। वसुगुप्त, मैं कुसुमपुर में निवास नहीं करता महामंत्री। मैं अमरावती से कुसुमपुर आया अवश्य करता हूँ। चाणक्य, वर्ष में कितनी बार आया करते हो। मैं नहीं कह सकता। चाणक्य कठोर स्वर में, प्रश्न की अवहेलना नहीं कर सकती। ठीक उत्तर दो। वसुगुप्त, महाराज नंद के प्रमुख उत्सव में आया करता था। चाणक्य, गत वर्ष वसंतोत्सव में सम्मिलित हुए थे अमरावती के अनंतपाल। हाँ मंत्री। चाणक्य, वसंतोत्सव में राजनर्तकी अलका ने नृत्य किया था, तुमने उसे देखा था। हाँ मंत्री। तब तुम अलका के नाम से परिचित हो। हाँ मंत्री। चाणक्य, अभी तुमने कहा कि मैं अलका का नाम नहीं जानता, और कहा कि कौमुदी महोत्सव के एक क्षण पूर्व राजनर्तकी का परिचय मिला। वसुगुप्त, मैं राजनीति की बातें प्रकट नहीं किया करता। चाणक्य हंसकर, बड़े राजनीतिज्ञ हो। अच्छा, राजनीति की बातें मत कहो, सीधा उत्तर दो। तुम राजमंत्री राक्षस के गुप्तचर कब हुए। वसुगुप्त, महामंत्री, मैं दुष्ट राक्षस को जानता भी नहीं हूँ। चाणक्य, उसी तरह जिस तरह तुम राजनर्तकी को नहीं जानते थे। वसुगुप्त चंद्रगुप्त से, सम्राट मेरे सम्मान की रक्षा कीजिए। चंद्रगुप्त, मैं रक्षा करूंगा, पहले महामंत्री आचार्य चाणक्य के प्रश्नों के उत्तर दे दो। वसुगुप्त, मैं उत्तर देने में असमर्थ हूँ सम्राट। कौमुदी महोत्सव के इस अवसर पर मैंने
अधिक आसव पान कर लिया, इसी कारण मेरे उत्तर ठीक नहीं है। चाणक्य, कोई हानि नहीं समझता, मैं तुम्हें और भी आसव पान कराने के लिए दूंगा, जिससे तुम्हारे लिए कौमुदी महोत्सव और भी मंगलमय हो। वसुगुप्त, मैं अधिक आसव पान करना राजधर्म के प्रतिकूल समझता महामंत्री। चाणक्य, अभी तुमने कहा कि अधिक आसव पान करने के कारण मैं ठीक उत्तर नहीं दे सकता, अब कहते हो मैं अधिक आसव पान करना राजधर्म के प्रतिकूल समझता हूँ। वसुगुप्त, मैं राजनीति के रहस्य आपके समक्ष खोलने में असमर्थ हूँ। चाणक्य, बार बार राजनीति, प्रत्येक प्रश्न में राजनीति। राज्य का समाहर्ता राज्य के महामंत्री से राजनीति के रहस्य नहीं कहना चाहता, और आसव पान करने में भी तुम्हारी राजनीति, हाँ तुम्हारी नहीं मेरी है। समाहर्ता, यदि तुम नहीं चाहते तो मैं तुम्हें राजनीति के रहस्य खोलने के लिए नहीं कहूँगा, कविता की बात करूँगा। कविता की बातें कह सकते हो? उत्तर दो। जो आसव वन्य कुसुमों की सुगंधी लिए हुए हैं, यह इतना मादक क्यों होता? मैं नहीं जानता महामंत्री। तुम नहीं जानते, मैं जानता हूँ। जो आसव वन्य कुसुमों की सुगंधी लिए हुए वह इतना मादक इसलिए है कि उसे सुंदरियाँ अपने हाथ से पान कराती हैं। ऐसी सुंदरियाँ जिनके नेत्रों में आसव है, तुम्हारे आसव को देखते अपने नेत्रों का आसव उसमें ढालकर उसे और मादक बना देती हैं। वसुगुप्त, आप तो राजनीति कविता दोनों में पारंगत हैं महामंत्री। चाणक्य की सूखी शिराओं में कविता, कहीं कहीं तुम्हारी इच्छानुसार मैं राजनीति के रहस्यों के बदले तुम्हारी कविता देना चाहता हूँ। एक बात और पूछूं, सुंदरियों के नेत्रों में अधिक मादकता है या अधरों में? इस प्रश्न का उत्तर देना कठिन है महामंत्री। वसुगुप्त कहते हैं, चाणक्य, राजनीति के रहस्यों से भी कठिन समाहर्ता जिसमें तुम पारंगत हो। अमरावती के अंतपाल और महाराज नंद के वसंतों में सम्मिलित होने वाले वसुगुप्त के लिए यह प्रश्न कठिन नहीं है। महाराज नंद के वसंतों में अलंग क्रीड़ा का आयोजन हुआ था। हाँ मंत्री, महामंत्री। चाणक्य, और तुम उसमें सम्मिलित हुए थे, तब तो तुम जानते ही होगे कि सुंदरियों के नेत्रों में अधिक, अधरों में मादकता होती है। समाहर्ता, तीव्र से उत्तर दो। हाँ महामंत्री। चाणक्य, तो जो आसव सुंदरियां अपने अधरों से लगा कर देती हैं उसमें और भी अधिक मादकता होती है। उत्तर दो। हाँ महामंत्री। चाणक्य, अब मुझे तुमसे कोई प्रश्न नहीं पूछना है। तुमने इतने प्रश्न पूछकर मैंने तुम्हें कष्ट दिया, उसके लिए मैं तुम्हें पुरस्कार देना चाहता हूँ। वह पुरस्कार है कि तुम राजनीति अलका के अधरों से स्पर्श किए गए मादक आसव का एक घूंट अलका विवल होकर, क्षमा कीजिए महामंत्री, मैं आसव का स्पर्श नहीं करूंगी। आज तक ना मैंने आसव पान किया है ना पान कराया, मैं क्षमा की भीख मांगती हूँ महामंत्री। कौमुदी महोत्सव में पुरस्कार मिलता है देवी, भीख नहीं। सैनिक, आसव का एक चषक उपस्थित करो। जो आज्ञा। अलका बिलक का, महामंत्री, मेरा जीवन अभिशाप से परिपूर्ण है। मैं राजनर्तकी बनकर नारी भी नहीं रह पाई। मैं संसार की सबसे बड़ी विडंबना हूँ। मैं पाप की कालिमा हूँ। मैं रौरव की ज्वाला हूँ। मैं थोड़ा सा परीक्षा की दृष्टि से बेटा ये पैरा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अलका जो है वो एक विषकन्या है। नारी में तो बहुत उदारता होती है, इसीलिए वो उसको अपराध बोध की अनुभूति हो रही है कि उसको लग रहा है कि कहीं वसुगुप्त के प्राणांत ना हो जाए, इसीलिए वो कह रही है कि मैं पाप की प्रतीक हूँ। चाणक्य, नहीं देवी, तुम महाराज नंद की राजनर्तकी हो, अनिंद सुंदरी कलापूर्ण नित्य की सामग्री। मुझे दुख है कि तुम्हारा जीवन क्या ले आए चषक। हाँ मैं अपने साथी तो लाया, आसव और चषक लाओ, तुम इसका पान करो। राजनीति, महामंत्री, मुझे आसव पान ना कराओ, मुझे विष दे दो, भयानक हलाल दे दो, उससे शांति मिलेगी। मेरी जीवा पर सर्प दर्शन चाहिए। सर्प दर्शन महामंत्री, सर्प दर्शन तुम्हारे नहीं चाहिए राजनीति, किसी और को चाहिए। सैनिक, बलपूर्वक आसव राजनीति को पान कराओ। सैनिक राजनीति को बलपूर्वक आसव पान कराते हैं। बस रहने दो। सैनिक राजनीति के अधरों में चषक हटाता है और वह आसव राजनीति के अधरों को छूकर और मादक बन गया। अब कौमुदी महोत्सव के समाहर्ता वसुगुप्त को उसका पुरस्कार चाहिए। सैनिक, यह शेष आसव समाहर्ता वसुगुप्त पान करेंगे। सम्राट, मेरी रक्षा कीजिए, मैं आसव पान नहीं करूँगा, नहीं करूँगा। सैनिक, वसुगुप्त को शेष आसव बलपूर्वक पान कराओ। ओ हलाल आग की ज्वाला, सर्प दर्शन। महामंत्री महामंत्री, तुम राजमंत्री राक्षस पर विजयी हुए, कौमुदी महोत्सव नहीं हो सका। अलका, मुझे क्षमा। कौमुदी महोत्सव। तो वसुगुप्त चाणक्य की कुटिल नीति के द्वारा, चाणक्य की विद्वता के कारण जो है वसुगुप्त
की जो योजना थी वो धराशायी हो जाती है और उसके प्राण छूट जाते हैं। चंद्रगुप्त ओ विषकन्या, राजनर्तकी की विषकन्या, इसका पर्दाफाश तब होता है कि अलका जो है वो विषकन्या है और चाणक्य को इस बात का पूरा ज्ञान था। अधरों से स्पष्ट किया गया सब हलाहल बन गया समाहर्ता। अब चंद्रगुप्त को इस बात का ज्ञान हो रहा है। चाणक्य समाहर्ता अब इस संसार में नहीं है चंद्रगुप्त। अब अलका सम्राट क्षमा कीजिए, महामंत्री प्राणों की भिक्षा दीजिए, मैं निर्देश हूँ सम्राट। मैं आपको चरण चूम कर गिरने के लिए आगे बढ़ते। पीछे हटो चंद्रगुप्त पीछे हटते हैं। यह तुम्हारे पैरों में अपने दांत चुबाकर तुम्हें मृत्यु मुख में ढकेल देगी। यह इसका अंतिम प्रयोग है। नारी रूप में भयानक सर्पणी विषकन्या राजमंत्री राक्षस ने कौमुदी महोत्सव का प्रस्ताव वसुगुप्त से कराकर सावधान चंद्रगुप्त को विषकन्या के प्रयोग से नष्ट करने की चाल सोची थी। सैनिकों, राजनर्तकी को बंद करो, इसका प्रयोग शत्रु पर ही किया जाएगा। सैनिक राजनर्तकी को बंदी करते हैं। समाहर्ता वसुगुप्त राक्षस का गुप्तचर था और राजनर्तकी अलका विषकन्या। इस सत्य का उद्घाटन मैंने अपनी इच्छा से किया और उद्घाटन के अनंतर मैं एक क्षण भी यहाँ नहीं ठहर सकूंगा। मेरा मार्ग छोड़ दो, हटो, तपोवन मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। चंद्रगुप्त अपने विश्वास पात समाहर्ता वसुगुप्त का अंतिम संस्कार और कौमुदी महोत्सव का आयोजन दोनों साथ साथ करो और अपना राज्य संभालो। चंद्रगुप्त आर्य चाणक्य, महामंत्री चाणक्य, चंद्रगुप्त को तुम्हारी आवश्यकता है। महामंत्री चाणक्य के बिना यह राज्य नष्ट हो जाएगा। चंद्रगुप्त नष्ट हो जाएगा। महामंत्री चाणक्य कौमुदी महोत्सव नहीं होगा। चाणक्य के पीछे शीघ्रता से जाते हैं। उसकी ध्वनि क्रमशः क्षीण होती सुनाई पड़ती है। कौमुदी महोत्सव नहीं होगा, कौमुदी महोत्सव नहीं होगा। तो कौमुदी महोत्सव को लेकर के पूरा का पूरा एकांकी जो है कैसे आगे की ओर गतिशील हुआ और इसका अंत भी जो है कौमुदी उत्सव नहीं होने से समापन की ओर जाता है। मुख्य रूप से नंद के समय की जो छिपी हुई आग थी वो अलका और वसुगुप्त के रूप में किस प्रकार से प्रकट होती है। चाणक्य अपनी कुशाग्र बुद्धि के प्रयोग से वसुगुप्त और अलका के इस जो नंद की जो योजना है उसको समाप्त कर देता है, पर्दाफाश कर देता है, बेनकाब कर देता है और अंत में चंद्रगुप्त जो है उसको अपनी गलती का पश्चाताप होता है और वह कौमुदी महोत्सव जिसको इतने ऐश्वर्य से बनाने जा रहा था उसको रोकने की घोषणा कर देता है। और इस एकांकी का समापन इसी बात से होता है कि अब कौमुदी महोत्सव नहीं होगा। तो बेटा मैंने आप लोगों को बहुत महत्वपूर्ण अंशों के विषय में बताया और समीक्षाएं मैं अलग से बाद में आप लोगों के करूँगी।